जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है। गुड आफ्टरनून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पूरा ध्यान अपने सेशन पर, जो हम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मल्टीटास्किंग करते समय मेन चीज़ से ध्यान हट जाता है। फ्रैंकली इंसान मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक समय में एक ही काम बहुत सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा लाइफ की, वन थिंग एट अ टाइम। अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स 35 मिनट्स पूरा ध्यान इस मोमेंट पर और इस सेशन पर सुने, इवेल्युएट करें, रियलाइज करें और फिर चेंज लाएं। आज हम बात करेंगे अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में। एक एम होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पर्पस की बात करूं, बहुत सिंपल है। एक ही लाइन में बात करूं तो जैसा इस जो मैंने शेयर किया था, मैं फिर से शेयर करता हूं। अगर ये चीज़ समझ आ जाए, बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि लाइफ का मीनिंग ही नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई आर वी स्टडिंग? कई बार आता है मन में, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या हो जाएगा ये पढ़ने से? क्यों जी रहे हैं? आज मैं सुबह उठा क्यों हूँ? व्हाई आई वोक अप टुडे? क्या करना है मुझे? कुछ है ही नहीं। सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, संतुष्टता जिसे बोलते हैं, वो तभी आएगी जब लाइफ का एक मीनिंग हो। बहुत सुंदर तरीके से इसे समराइज किया हुआ है। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे। मतलब कि लाइफ का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है लाइफ का। लाइफ का मीनिंग ढूंढना चाहेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो किसी ने बोला ये कर लो, हमने कर लिया। किसी ने बोला वो कर लो, वो कर लो, मास्टर्स कर लो, बाहर चले जाओ, फॉरेन चले जाओ, ये पढ़ाई कर लो, ये जॉब कर लो, एंड वी आर डूइंग इट। नॉट रियल सेंस ऑफ मीनिंग कि करना क्यों है। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट, फाइंड दैट वन क्वालिटी इन योरसेल्फ। एक ऐसी क्वालिटी सबसे यूनिक हो आप में, जो आपको करने में मजा आता हो, एक्साइटमेंट होता हो। मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर है, उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, उन्हें रोज सुबह उठने का। आपको क्या लगता है कि हम भी खेलते हैं सभी क्रिकेट, आप में से भी स्पोर्ट्स कोई जो भी खेलते हैं या व्हाटएवर जो आपको करना अच्छा लगता है, उसके लिए चाहे 5 बजे सुबह उठा दो, चाहे 6 बजे, कभी भी पढ़ने के लिए उठाओ। किसी किसी का होता है, ऐसा नहीं है कि सबका नहीं होता है। किसी किसी का पढ़ाई में बहुत मन करता है, बट गिफ्ट को ढूंढना है अपने, कि मेरा असली में वो क्वालिटी क्या है मेरे अंदर। वो कैसे होगा वो हम बात करेंगे, लेकिन मीनिंग, लाइफ का मतलब, एक सेंस तभी बनेगी जब हमारे पास कुछ गिफ्ट होगा, कुछ ऐसा जो बाकी किसी के पास हो ना हो, मेरे पास हो। That's what makes us unique. And the purpose of life is to give it away. पर्पस क्या हुआ लाइफ को, कि जो गिफ्ट मिला, एक्सप्लोर किया अपने आप को। जब गिफ्ट मिला, पर्पस क्या होगा? दिस इज व्हाट मेक्स यू स्पेशल, दिस इज व्हाट मेक्स मी स्पेशल, और दुनिया को उसकी बहुत जरूरत हो। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे।
अब अपने पास संभाल कर नहीं रखना है, उसे दे देना है लोगों को बिना किसी कंडीशन के। जस्ट बांटना है। तो अगर एम नहीं होगा लाइफ में, पर्पस नहीं होगा, पर्पस सिंपल है, किसी के लिए कुछ किया, we do something for someone knowing that the person is not going to give us anything in return। किसी के लिए कुछ ऐसा किया, पता है वो इंसान वापस कुछ नहीं दे सकता है, बट मेरे पास तो है, मैं तो दे सकता हूँ। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। कभी कभी जो भी आ, हम रेड लाइट पर देखते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, आप बताएंगे आप में किस किस का मन करता है कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। मेरे मन में तो था, जब मैं दिल्ली में था, जॉब में था, तो वापस घर आता था तो रेड लाइट पे जो भी मिलते थे, ऐसा लगता था मन में, व्हाट कैन आई डू फॉर देम, क्या कर सकता हूँ इनके लिए। क्या होता है आपके साथ भी? किस किस के साथ होता है, बताएंगे? देखिए सबका आ रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा सोचे इस बारे में। दिस इज व्हाट रियलाइजेशन इज। थोड़ा सा सोचे इस बारे में, क्यों करता है मन, क्यों ऐसे होता है कि कुछ कर दूं मैं इनके लिए? क्योंकि हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है? गिविंग सेल्फलेसली। कंटेंटमेंट तभी आएगी जब हम किसी के लिए ऐसा कर पाए जिन्हें वो चीज जरूरी है और मेरे पास है। किसी को पैसे चाहिए हो सकता है, बट मुझसे पूछो, आई डू नॉट रिकमेंड गिविंग मनी, क्योंकि उसके बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम मनी, आप कुछ भी दे सकते हो। किसी को हेल्प चाहिए, किसी को काइंड वर्ड्स चाहिए, किसी को अप्रिसिएशन चाहिए, किसी को डिसाइड करने के लिए आपका टाइम चाहिए। द बेस्ट थिंग यू कैन गिव इज योर टाइम। किसी को सही डायरेक्शन देने के लिए, किसी को पीस चाहिए, उसका मन शांत नहीं है, उसे पीस देना, उसे बताना पीसफुल कैसे रह सकते हैं, हैप्पी कैसे रह सकते हैं। जब ये सब करते हैं ना, असली खुशी तभी मिलती है। और हमने क्या सोच लिया है, खुशी कैसे मिलेगी? लेने से, बाय टेकिंग, बाय एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा करने से। पोजेशंस, कार खरीद लूं, घर खरीद लूं, बाइक खरीद लूं, ये अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लूं, ऑफ कोर्स खुशी देते हैं, टेम्परेरी हैप्पीनेस देते हैं, बट अगर परमानेंट चाहिए और बड़े लेवल पर चाहिए, वो एक ही चीज से मिलती है, व्हेन वी स्टार्ट गिविंग। सो द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट। अपने गिफ्ट को ढूंढे कैसे? क्वेश्चन ये आता है, अपने गिफ्ट को कैसे ढूंढे? पहला स्टेप, इंट्रोवर्शन। खुद के साथ बैठे, खुद से चेक करें। जैसे अभी एक पॉइंट रियलाइज हुआ ना, सबका आया कि यस, मेरा मन करता है, मेरा मन करता है उनके लिए कुछ करूं। ऐसे ही सोचना है, लाइफ को ऑब्जर्व करना है, कहाँ मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। क्यों मेरा पेंटिंग करने का ज्यादा मन करता है, क्यों खेलने का ज्यादा मन करता है, क्यों पढ़ने का मन करता है। सोचना है इस बारे में। why am I drawn towards some things, why there is interest for few things and no interest for many things। उसका कुछ कारण है। बैठना है, सोचना है, खुद से पूछना है। जब वो करेंगे तो वो गिफ्ट निकलेगा। मान लीजिए मेरा, आप सबको पता है शायद, अगर उसी सेक्शन से मैं बात कर रहा हूँ, यू ऑल नो दैट आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बाय डिग्री। बट जब मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू किया ऐसे ही कि मेरा क्या करने का मन करता है, जब मेरा मन शांत हुआ, मैंने स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ, किन चीजों में ज्यादा मजा आता है,
तो आंसर ये नहीं आ रहा था कि व्हेन यू हैव 2 lakhs 3 lakhs 5 lakhs इन योर अकाउंट, आंसर ये आ रहा था कि व्हेन आई विल मेक समवन, व्हेन आई टेल समवन अबाउट परमानेंट हैप्पीनेस, हमेशा स्माइल कैसे रहे, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो क्या हो रहा है, माइंड में क्लैरिटी आ रही है अपने आप से क्वेश्चन करके कि यू नीड दिस, मीनिंग ऑफ लाइफ इज दिस, यू हैव अ गिफ्ट। क्या गिफ्ट है? बताना कि खुश कैसे रह सकते हैं, परमानेंट स्माइल कैसे आ सकती है, टेम्परेरी नहीं। दिन के 1 घंटा कुछ शो देख लिया, कुछ यूट्यूब पर कॉमेडी देख लिया, दैट इज अ टेम्परेरी हैप्पीनेस। परमानेंट, ऐसे ही अपने गिफ्ट को पहले सोचना है, बैठना है आराम से, टाइम निकालना है, अवॉइड नहीं करना है, टाइम निकालना है, चेक करना है कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ मजा आ रहा है, उस बारे में सोचना है। अब उस बारे में ये नहीं सोचना है कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं, उसमें सैलरी पैकेज कितना होगा, उसमें आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि सब किस प्रोफेशन में जा रहा है, नहीं। अब ये फियर खत्म कैसे होगा? ये सब हमने सोच लिया, मीनिंग मिल गया लाइफ का कि ये मेरे लाइफ का मीनिंग है। अब उस पर आगे कैसे बढ़ना है, अब उस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ऑलवेज रिमेम्बर, यू हैव अ पर्पस बिफोर एनीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट यू। आपके लाइफ का एक पर्पस है, वो ज्यादा जरूरी है रेदर देन कोई एक्स वाई जेड थर्ड पर्सन आपको आकर आपकी लाइफ के बारे में कमेंट करे कि आप ये क्यों कर रहे हो। यू आर गेटिंग इट कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, या थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए? तो इसलिए पहले तो अगेन साइलेंस में बैठना है, और एक बहुत सुंदर अ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अ, किसी ने ये वर्ड सुना है? बताएँगे, इकिगाई। इकिगाई, IKIGAI। यस, नो, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। सो इकिगाई बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बैठकर मैं आपको पूरा ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि गूगल पे जाएँ, इकिगाई लिखें और पढ़ें उस बारे में। मान लीजिए मैंने आपको ये दिखाया, क्या सबको दिख रहा है ये? सबको दिख रहा है? ओके। सो सिर्फ एक प्रैक्टिस करें, इन 4 चीज़ों को ढूँढना शुरू कर दें। किन 4 चीज़ों को? यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन अ, सी दिस लेटर आल्सो। पहला, व्हाट यू आर गुड एट। जल्दी से नहीं आंसर मिलेगा इस चीज़ का, बैठना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एक बार ये क्लैरिटी मिल जाएगी ना आपको, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ अपने आप सेट हो जाएँगी। फिर आपको आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, आपके पेरेंट्स आपको बार-बार डाँटेंगे नहीं, ये करो, ये मत करो, ऐसे नहीं। आप खुद की लाइफ को गवर्न कर पाएँगे। फर्स्ट पॉइंट, ये जो येलो है, व्हाट यू आर गुड एट, इसके बारे में सोचना। अभी नहीं, बाद में। व्हाट यू आर गुड एट, अगर इसी से रिलेटेड है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसने पूछा है। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हो? वो कुछ भी हो सकता है, स्टडी हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, आर्ट हो सकता है, स्टडी में भी कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सेकंड, व्हाट यू रियली लव, आपको क्या करने में मजा आता है। फॉरगेट अबाउट दैट,
ज़्यादा नहीं सोचना है कि फ्यूचर में क्या होगा उसका, पता नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये इसमें प्रोफ़ेशन क्या बनता है, नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना है। थर्ड, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए? इसके बारे में ओपन माइंडली सारे सोचने हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं करने हैं। फोर्थ, व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, आपको किस चीज़ से पैसा मिल सकता है। तो आप सब ये देख रहे हैं ना, ये मैं आपको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप पहले करें, फिर हम बाद में करेंगे। ये जो बीच के आप देख रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं? कि जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं और आप किस चीज़ में अच्छे हो, जब दोनों मिल जाते हैं ना, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसमें अच्छे भी हो और आपको वो करना पसंद भी है, तो वो आपका पैशन बन जाता है, ठीक है? जब आपको बहुत चीज़ प्यारी है, बहुत करना अच्छा लगता है, मान लीजिए फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है और वही दुनिया को मान लीजिए चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। मान लीजिए मैं इसमें तो नहीं बता पाऊँगा, बट व्हाट यू रियली लव, आई लव टेलिंग पीपल कैसे मेडिटेशन करें, कैसे पीसफुल रहें, कैसे हैप्पी रहें, और दुनिया को तो ये भर-भर कर चाहिए, राइट? बहुत ज़्यादा चाहिए। जब ये हो गया तो क्या हुआ? मिशन, मिशन बन गया और इसी में मैं अच्छा हूँ, ये मेरा पैशन भी बन गया। समझ रहे हैं आप? यही मेरा प्रोफेशन बन गया बिकॉज़ यू कैन गेट पेड फॉर इट। तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कि आपको पहले ये चीज़ें 4 चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू रियली लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर। इस पर समय बिताएं, टेक अ वीक, रोज थोड़ा-थोड़ा इस बारे में सोचें और फिर इसको धीरे-धीरे आप अपने लाइफ में लाना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है? तो आप देखेंगे ये सभी। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे, उसको बाइफरकेट कर दिया है, उसको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगेन, पर्पस, मिशन अगर नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आप मिलियंस कमा लीजिए, आप सक्सेसफुल बन जाइए, आपका आप शो में आ जाइए, आप नेम फेम कुछ भी कमा लीजिए, लेकिन अगर पर्पस नहीं होगा तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी लाइफ में, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए क्या करना है, सेटिस्फेक्शन के लिए पर्पस को ढूंढना है। तो बस क्या करें, इसमें शुरू हो जाइए, अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, अपने आप समझ आएगा। ओके, ये करना है, ये नहीं करना है, इस पे मुझे एनर्जी लगानी है, इस पे नहीं लगानी है, अपने आप ये चीज़ें होने लग जाएँगी। ठीक है? तो बस इस चीज़ को अपना बना लीजिए और हमेशा याद रखिए, पर्पस का मतलब क्या है? पर्पस मतलब जब भी हम किसी को सेल्फलेसली देंगे, गिविंग बैक टू सोसाइटी बोलते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना जो हमारे रिटर्न में कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने किसी की हेल्प की और उन्होंने रिटर्न में मुझे कुछ गिफ्ट दिया, रिटर्न में पैसे दिए, ये तो बिज़नेस हुआ, राइट? इससे सैटिस्फैक्शन नहीं आएगी। आप कंपनी में जॉब करना शुरू करें, आपको सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है क्योंकि आप अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, आप अपने आवर्स दे रहे हैं। ओके, सो ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर अगेन फिर से मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में पहले मीनिंग ढूँढना है और फिर पर्पस ढूँढना है। मतलब मीनिंग ढूँढ लिया, आपके पास ऐसी क्वालिटी जो आपको स्पेशल बनाती है, उसके बाद अपने पास नहीं रखें उसे। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे कैसे आप सेल्फलेसली किसी की हेल्प करते हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, आप क्यों कर रहे हो? नहीं, हमें अपने आप को ओपन माइंड के साथ, फ्रैंक होकर, बोल्ड होकर अपने पास जो क्वालिटी है, वो अपने पास नहीं रखनी है। थोड़ा-सा बड़ा सोचना है। किसके लिए सोचना है?
सोचिए किसके लिए सोचना है? ये सब हम क्यों करेंगे? खुद के लिए या दूसरों के लिए? थोड़ा-सा सोचेंगे, फिर लिखेंगे, व्हाई आई बी डूइंग इट? ये जो हम कर रहे हैं, दूसरों के लिए सेल्फलेसली करना, जो हम बार-बार बात कर रहे हैं, पर्पस को ढूँढना, मीनिंग को ढूँढना, गिफ्ट को ढूँढना, व्हाई आर वी डूइंग इट? आपको क्या लगता है? राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं, रियलाइज़ हो रही है, राइट, फॉर आवर ओन सैटिस्फैक्शन, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, बस समझ आ गया। फर्स्ट फॉर आवरसेल्फ, देन फॉर देम, क्योंकि जो हम हैप्पीनेस उन्हें देंगे, कहते हैं द हैप्पीनेस यू गिव टू अदर्स गिव्स यू द हैप्पीनेस फर्स्ट। दूसरों को खुशी देने लगेंगे, सबसे पहले हमें ही मिलेगी। इसलिए पहले गिफ्ट को ढूंढे, ऐसी क्वालिटी जो आपको अलग बनाती है, उस पर वो काम करना शुरू करें। जो मैंने इकिगाई बताया, कि धीरे धीरे वो चीजें करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है? यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और फिर दूसरों के लिए ऑफ कोर्स, हमारा लाइफ में पर्पस ये ही ना हुआ कि टू मेक अदर्स लाइफ इजियर, तो कैसे चलेगा काम, राइट? और आजकल आप देख ही रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं ना, ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स, बहुत जल्दी लोगों को गुस्सा आता है, बहुत जल्दी इरिटेट, बहुत जल्दी गुस्सा, और ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि यू नो इट कि क्या होता है आजकल। इसलिए खुद के लिए, फॉर आवर ओन सेल्फ, सिट विद योर सेल्फ, सो दैट जब आप 30 के हो जाएं, 35 के हो जाएं, 40 के हो जाएं, तब ये ना हो कि मैं वो नहीं कर पाया, आई कुड नॉट फाइंड माई इकिगाई, तब ना हो ऐसा। जब मैंने ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सुना, इट्स अ जैपनीज वे, सो मैंने वहां पर सुना, पढ़ा और समझा। बिलीव मी, जब चारों खाने मिल जाएं आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन, आपको कंटेंटमेंट ऐसा मिलेगा, नो अदर थिंग कैन गिव यू। एंड व्हेन यू आर कंटेंट, तो क्या होगा? फिर बाहर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई गलत हैबिट्स नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका माइंड खुश है, आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर पा रहे हो, एक पर्पस है लाइफ का, गोल है लाइफ का। आसपास की चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, सर पढ़ाई में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। एक चीज चेक करें, उसमें डीपर मीनिंग ढूंढें उस चीज का। आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सोचें इस डिग्री से क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये मैं करूंगा, इससे ये फायदा होगा, ऐसा होगा। पर्पस बनाएं, अपने सामने रखें पर्पस को, तभी तो पढ़ने का मन करेगा। नहीं तो क्या होगा, छोटी सी चीज भी डिस्ट्रैक्ट कर देगी, क्योंकि हम क्लियर नहीं है ना, हमने नहीं ढूंढा है अपना रास्ता, हाईवे नहीं पकड़ा है। हाईवे नहीं पकड़ेंगे तो गलियों में घूमेंगे और वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है? तो बस यही करना है, और बस इसी चीज को अच्छे से समझ कर सब कुछ करना है। तो बस इसी चीज पे फोकस करें, ढूंढें, एक्सप्लोर करें, और अपने अंदर जो ब्यूटी है उस चीज को एक्सप्लोर करें, और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएं, लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाएं। और जब खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, तो
बाहर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है? तो चलिए 1 सेकंड ना, फिर से कोई इंट्रूडर है? इट्स ओके। कभी-कभी हो जाता है ऐसा, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बट हमें फोकस मेन चीज़ पर। सो अगेन, अगर पढ़ाई का मन नहीं है, अगर पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होती है, कहते हैं आइदर डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। और जब तक वो ना मिले कि डू व्हाट यू लव, जो करने में अच्छा लगता है वो कर पाओ, तब तक लव व्हाट यू डू। जो भी कर रहे हो, फर्स्ट लव इट, स्टार्ट लविंग इट, एक्सेप्टिंग इट, रेजिस्टेंस नहीं। उससे क्या होगा, अंदर की हैप्पीनेस बढ़ेगी, कंटेंटमेंट बढ़ेगी, और कंटेंटमेंट से क्या होगा, एक क्लैरिटी मिलती रहेगी माइंड को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ मुझे अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसलिए क्या करें, अगेन पर्पस ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करें। तो मैं आप सबको 5 मिनट, 5 नहीं, लेट्स से 3 मिनट्स मैं आप सभी को देता हूँ अभी। आई होप नोटबुक होगी आपके आसपास, नहीं तो लेकर आए। थोड़ा सा इसको ढूंढें। फर्स्ट थिंग, व्हाट यू आर गुड एट। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, चलिए वो ढूंढते हैं। थोड़ा सोचें 2 मिनट के लिए, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। पर्सनली भी लिख सकते हैं और एवरीवन भी लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए 2 मिनट लेते हैं। जैसे ही मिले कि मैं किन-किन चीज़ों में अच्छा हूँ, वो लिखना शुरू करें, एक्सप्रेस करना शुरू करें। पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो सकते हैं, लिखने में, ड्राइंग में, कुछ भी, एनीथिंग, आई लीव इट टू यू। ठीक है?
बहुत अच्छे-अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, प्राइवेटली आ रहे हैं, बट आई इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा-सा टाइम लगता है, जो चीज़ हमें पसंद है वो शेयर करने में थोड़ा-सा हेजिटेशन होती है, बट यस, इस पे काम ज़रूर करना है। सोचना है कि सबके सामने मैं क्यों नहीं बता सकता। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट, मशीनरीज़, गेम्स। किसी का क्वेश्चन आया है कि एक पर्टिकुलर चीज़ कैसे? कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो सकती है, अलग-अलग हो सकती है, वो काफ़ी हो सकती हैं। दैट्स व्हाई आई सेड खेलना, दूसरों की हेल्प करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, अ, पोएम लिखना, सिंपल लिखना, बहुत सी टेक्निकल सोचना, क्रिएटिव माइंड होना, किसी चीज़ को वीडियो एडिटिंग करना, ऐसा। हाँ, एक्सेप्ट करना दूसरों को एप्रिशिएट करना, ये बहुत सी हो सकती है। तो किसी का जैसे आया है, आई थिंक आई एम गुड एट मोल्डिंग थिंग्स क्रिएटिवली अकॉर्डिंग टू माय सूटेबिलिटी। यस, कंसीडरिंग इन अ ब्रॉड एस्पेक्ट। राइट, जैसे इन्होंने बताया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, व्हाट यू आर गुड एट। अब इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करना है, सॉरी। 2 मिनट में हुआ, बट थोड़ा-सा और सोचना है, थोड़ा-सा और सोचना है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। गुड एट मोल्डिंग थिंग्स क्रिएटिवली जैसे बोला, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपको पता लग गया दैट यू आर गुड इन क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, creative, making anything creative. Now the next thing is, now this is meditation only. अपने साथ समय बिताना मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन ही हो रहा है। सेकंड, व्हाट यू रियली लव। आप इसमें अच्छे हो, व्हाट यू रियली लव, क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मान लीजिए आपको सुबह 4 o'clock उठा दिया जाए किसी चीज को करने के लिए, क्या ऐसी चीज है जिसके लिए आप 4 o'clock उठ जाएंगे? यू विल सेक्रीफाइस योर स्लीप फॉर दैट। क्या करना अच्छा लगता है? लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, पोएम लिखना अच्छा लगता है, दूसरों से बात करना अच्छा लगता है। अब बात हो रही है रियली लव पे, गुड एट नहीं, क्या करना बहुत प्यारा लगता है, बहुत मजा आता है, उस बारे में सोचना है। लिखेंगे सभी। राइट, देखिए कितना प्यारा किसी ने मैसेज लिखा है। आई कैन गेट अप एनी टाइम इफ आई एम रिक्वायर्ड टू मैनेज अ टीम। मतलब रात को 2 बजे भी फोन करें कि आपको ये करना है, तो आई एम रेडी, राइट। कोई ऐसी चीज बोले जो बिल्कुल करने का मन नहीं है, तो फ़ोन भी नहीं उठाएँगे, राइट? सो देयर इज़ अ रीज़न क्यों हम उस तरफ इंटरेस्टेड हैं और कुछ चीज़ों की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हैं।
cooking. I love to help my dad in his business and wake up at 3 too for this. वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छे से आपने अपने अंदर चेक किया है। सो ओके, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप सब बहुत अच्छे से आपने समझ रहे हैं चीज़ों को। ये जो चीज़ है, ये जो अपने अंदर चेक करना, ये बहुत चीज़ें चेंज कर देगा। ये कहते हैं ना, लेंस लगाकर अपने आप को देखना, क्या करना पसंद है, ये आपको किसी तरफ लेकर जाएगा। ये आपको कुछ चेंजेस करवाएगा आपकी लाइफ में, कुछ डिसीजंस चेंज करवाएगा। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। अब तीसरा, नेक्स्ट आएँगे अब लिखेंगे व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इस दुनिया को क्या चाहिए इस समय पे आपके हिसाब से? यस, राइट। बाकी भी बताएँगे? जी, वैक्सीन चाहिए। हुँ, राइट। पीस चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, वैक्सीन फॉर कोविड चाहिए, इनर पीस, रियल हैप्पीनेस, गुड लीडर्स, world needs more sensitive human and renewable sources. Very right. अब अपने आप को फिट करके देखना है उसमें, राइट। हम जिस चीज में अच्छे हैं, हमें जो करना बहुत प्यारा लगता है। तीसरा, इस दुनिया को क्या चाहिए। एंड फोर्थ, व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर। आपको उससे, दिस वर्ल्ड इज डिजाइन लाइक दैट, सो यू नीड मनी ऑल्सो। तो ये जो 4 चीजें आपने अलग अलग सोची, नाउ ट्राई टू फिगर इट आउट कि आप एक ही चीज ऐसी क्या कर सकते हैं जिससे आपके चारों पूरे हो जाएं। नहीं हो, इट्स ओके, बट वर्क टूवर्ड्स इट। मान लीजिए, हम जो चीज करनी अच्छी लगती है, जो प्यार है जिस चीज से करना, वो शायद मैच ना करे जो इस दुनिया को चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। क्या चाहिए दुनिया को, अपने आप से पूछते रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट। नाउ दिस थिंग, मैंने पूछा कि इस दुनिया को क्या चाहिए, तो किसी ने लिखा गेट रिड ऑफ ट्रम्प। दिस इज नॉट आवर बिजनेस, राइट। कि हमें नहीं पता है ही इज गुड, ही इज बैड, क्या है, कैसे है। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ ब्लेमिंग, पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अदर्स। अपनी, हम क्या कर सकते हैं वो छोड़िए, हम क्या कर सकते हैं उस पे बात हो रही है, राइट। अपने ऊपर फोकस। यस, यस, वेरी राइट आदित्य। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तभी क्या होगा, तभी ये इकिगाई मिलेगी। इकिगाई मीन्स रीजन फॉर बीइंग, लाइफ का मीनिंग, लाइफ का पर्पस। ये दोनों चीजें इससे मिल जाएंगी। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बाकी आप खुद से एक्सप्लोर करना,
और नेक्स्ट में हम इस बारे में बात करेंगे। और कोई भी आपसे मिले, कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, तो बोलना आई एम फाइंडिंग माय इकिगाई। आई हैव नॉट फाउंड इट और आई हैव फाउंड इट, मिल गया तो बहुत अच्छा, तो उसको फिर आगे काम करेंगे। ठीक है? यस, hatred should be stopped. Yes, how can we stop it? Being spiritual, being connecting to every single human being as equal. सब इक्वल हैं, all are related to me. मेरे मन में किसी के लिए गलत फीलिंग नहीं है, अपने आप वो चीजें हो जाएंगी। चलिए 2 मिनट के लिए इसी पर ही थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं एंड देन कॉल इट अ डे। ठीक है? चलिए अभी छोड़ दें, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे थे अभी छोड़ देते हैं, स्विच करना सीखें जल्दी जल्दी। तो चलिए withdraw your attention from everything। हर चीज से अपने आप को फ्री कर ले और अपने आप से पूछे what is the most important thing I can give to others। क्या ऐसी चीज है जो इस समय पर मेरे पास है and I can give it to others। Am I peaceful? जो भी मुझसे मिलता है, बात करता है, do I make their life easier or bitter? एक पर्पस अगले कुछ दिनों के लिए, जो भी मुझसे बात करे, मिले, एक थॉट माइंड में, मुझे इनकी लाइफ इजी करनी है, आसान बनानी है। कोई क्रिटिसिज्म नहीं, नो एंगर, नथिंग, कोई रेजिस्टेंस नहीं। पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, नो रेजिस्टेंस अबाउट देयर नेचर, नो इरिटेशन। वो ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं। मुझे उनकी लाइफ को इजी बनाना है। मुझे नहीं पता कौन, कब, कैसे इस दुनिया से जा सकता है। हमने देखी है चीजें, एनीवन कैन लीव एनी टाइम, इवन आई कैन। इसलिए नो एंगर, नो ग्रजेस,
मुश्किल नहीं बनाना है दूसरों की लाइफ को, इजी बनाना है। थ्रू माई स्माइल, थ्रू माई पीस। अगले 7 दिन एक ही पर्पस, मुझे दूसरों की लाइफ को इजियर बनाना है इन एनी पॉसिबल वे। हेल्प करनी है, कंपैशन दिखाना है और अपनी इकिगाई पे काम करना है, ढूंढना है। आई हैव टू फाइंड माई गिफ्ट। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। Then we are good to go. नेहा मैम ठीक है। ये स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। पावरफुल सेशन था। जैसे हमने सुना दूसरों की मदद करनी है, ये भी एक मदद ही है जो हमने की, और इसके थ्रू अब आपको दूसरों की मदद करनी है। तो जैसे हितेश जी ने बोला, दूसरों की लाइफ इजी बनानी है, अपनी नॉलेज सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, दूसरों को हेल्प करना है। बट किसी को ये सुनाने से पहले पहले हमें ये देखना है कि क्या मैंने ये अपने अंदर इनकलकेट कर लिया है। अगर कोई चीज मैंने अपने अंदर धारण कर ली है, उसे अपने अंदर इनकलकेट कर लिया है, तब जब हम किसी को कहते हैं तो बहुत असर पड़ता है। तो अगर हमने किसी से सुना है तो जरूर उसने अपने अंदर वो चीज इनकलकेट की है, तब हम दूसरों को सुना रहे हैं। तो माय सजेशन, एंड जैसे हितेश जी ने कहा कि हमें पूरे 7 डेज इस पे वर्कआउट करना है, तो हम 7 डेज इस पूरे थॉट पे काम करते हैं, इसके रिजल्ट्स लाते हैं, और अगले वीक इस क्लास में फिर हितेश जी के साथ डिस्कस करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आई, और फिर अगले वीक का होमवर्क लेते हैं। तो आई थिंक, इज इट ओके? प्लीज राइट इन योर विंडो कि is it okay, can we do this practice for 7 days? Yes, possible. भूलना मत, करना ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, करना ही है और अभी ही करना है। ओके, तो आई थिंक हितेश जी, स्टूडेंट्स आर responding ki yes, they are going to implement it and they like the session what I am getting the vibrations. So over to you. I like the session and thank you so much for uh, helping a student to learn these qualities through you. Thank you so much. जी, यस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं और डीप जा रहे हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेशंस में हम बात करेंगे कि हाउ टू रिसीव पावर्स फ्रॉम गॉड। वो है कौन असली में, कितनी सारी मिसकंसेप्शंस हैं, क्या क्या हैं। सो विल टॉक अबाउट इट कि उन्हें कैसे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं, उनसे पावर्स कैसे लेनी है, उनसे प्यार से कैसे भरना है अपने आप को, उनके अपने आप को हील करके दूसरों को कैसे हील करना है। तो हम दिस क्लास इज रेडी फॉर दैट, क्योंकि जो बेसिक काम है वो हो गया है। एवरीवन इज वर्किंग, दैट्स व्हाई खुद पे काम करें, होमवर्क जो मिला है वो करें, एंजॉय करें, तो और ज़्यादा आगे आपको समझ भी आएगा एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। सो थैंक यू सो मच आप मैम और सभी बच्चे जो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, जो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। सो आई एम श्योर कि बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स इससे निकलेंगे एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेप। इफ
we are able to make ourselves peaceful, if we whole class gets peaceful, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, सिर्फ कुछ लोगों में नहीं पड़ेगा। बिलीव मी, ये बहुत दूर तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हैव दिस बिलीव, वर्क ऑन योरसेल्फ, मेक अदर्स लाइफ इजियर एंड अप्रिशिएट, एक्सेप्ट एंड बस यही करते रहें और अपना गिफ्ट जो है वो बांटते रहें। ठीक है? सो थैंक यू, आप सबके मैसेज में पढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर 7 दिन के बाद। ठीक है? चलिए, बाय बाय।